हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम राजा मियाँ है। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रोज सेक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है ए गर्ल विद अ बास्केट, इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग तीसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे जो लास्ट पार्ट होगा। तो पहले के दोनों पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप वहाँ जाके वॉच कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो बिना समय वेस्ट किए हुए आइए इस लास्ट पार्ट का आरंभ करते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा कि आई बॉट वन टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू आनास। मैंने कुछ आने में एक छोटा बास्केट या छोटी टोकरी ख़रीदी। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर। फ्रूट का मतलब होता है, फ्रूट बास्केट का मतलब होता है फल की टोकरी। तो दूसरी फल की टोकरी को कुछ ज़्यादा में ख़रीदी। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी। ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी। ए लवली स्विंग बास्केट फॉर ए रुपी। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना आर टू अ पीस। तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे फ्रेंड्स कि एक एक लाइन करके देखें ताकि आपकी समझ में आए। आई बॉट वन टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू आना। मैंने कुछ आने में एक छोटी बास्केट ख़रीदी। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर। दूसरी फल की टोकरी कुछ अधिक आने में ख़रीदी। ए बिट मोर का मतलब कुछ अधिक आने में। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट। वेस्ट पेपर का मतलब होता है रद्दी पेपर की रखने वाली जो टोकरी होती है उसको बोलते हैं वेस्ट पेपर बास्केट। तो उस बारे में यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी। एक सुंदर रद्दी पेपर को रखने वाली बास्केट को 1 रुपये में ख़रीदा। ए लवली सीविंग बास्केट फॉर ए रुपी। तो सीविंग बास्केट का मतलब होता है कि सिलाई के सामान को रखने की बास्केट को 1 रुपये में ख़रीदा। ए फ्यू फैंस कुछ पंखों को फॉर एन आना आर टू पीस। 1-1 रुपये, एक आने में या 2-2 आने में ख़रीदा। माई आर्म्स वेयर फिल्ड एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट्स। तो माई आर्म्स अर्थात मेरी बाहें, वेयर फिल्ड का मतलब होता है कि भर गई थी। एंड आई हैड नॉट स्पेंड का मतलब खर्च नहीं किया। 50 सेंट का मतलब 50 पैसे। तो मैंने 50 पैसे भी खर्च नहीं किया और मेरी बाहें भर गई थी। इसको फिर से देखते हैं। माई आर्म्स वेयर फिल्ड एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट्स अर्थात मेरी बाहें भर गईं और मैंने 50 सेंट्स भी खर्च नहीं किए। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वायरस। वे बच्चे अपने सामान के बारे में चिल्लाते हुए पास से गुजरे। वायरस का मतलब होता है सामान। आई वॉज ए प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव। तो आई वॉज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी था। कम्प्लीटली सराउंडेड पूरी तरह से घिरा हुआ। अनेबल टू मूव चलने में अयोग्य अर्थात मेरे चारों ओर से घिरा हुआ था एक कैदी के रूप में और चलने में भी असमर्थ था। द मोस्ट डिलिजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। तो यहाँ से मीनिंग देख लें। डिलिजेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स DILIGENT। डिलिजेंट का मतलब होता है परिश्रमी। एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। वेंडर का मतलब विक्रेता। तो यहाँ पे जो राइटर है वो ये बोल रहा है कि द मोस्ट डिलिजेंट एग्रेसिव वेंडर सबसे परिश्रमी और आक्रामक विक्रेता वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। तो यहाँ पे 9 का मतलब 9 वर्ष हुआ। राइट इन फ्रंट ऑफ मी का मतलब मेरे ठीक सामने। राइट इन फ्रंट ऑफ मी आप देख रहे होंगे, इसका मतलब हुआ मेरे ठीक सामने। तो द मोस्ट डिलिजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी अर्थात सबसे परिश्रमी और आक्रामक विक्रेता 9 साल की सुंदर बालिका जो ठीक मेरे सामने थी। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल। उसके पास हैंडल वाली एक प्यारी सी टोकरी थी। एंड शी वांटेड ए रुपी एंड हाफ फॉर इट आर अबाउट 30 सेंट्स। तो एंड शी वांटेड और वो चाहती थी ए रुपी एंड हाफ 1.5 रुपये, यानी ए रुपी एंड हाफ का मतलब 1.5 रुपये। फॉर इट का मतलब उस टोकरी के लिए। आर अबाउट 30 सेंट्स या लगभग 30 सेंट्स।
तो इन लाइनों का मतलब ये हुआ कि वो लड़की इसके लिए 1.5 रुपये या लगभग 30 सेंट्स चाहती थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर। अर्नेस्ट प्लीडर का मतलब होता है फ्रेंड्स गंभीर याचना। आप देख रहे होंगे शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर। तो अर्नेस्ट प्लीडर का मतलब होता है गंभीर याचना। अर्नेस्ट का मतलब गंभीर और प्लीडर का मतलब याचना। तो शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो एक गंभीर याचना करने वाली थी या निवेदन करने वाली थी। देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट। शी प्लीडेड, प्लीडेड का मतलब होता है निवेदन करना और बेग्ड का मतलब भी निवेदन ही है यहाँ पे। तो शी प्लीडेड एंड बेग्ड का मतलब उसने निवेदन किया। इन टोन्स, ऐसे स्वर में, टोन का मतलब स्वर होता है, दैट वुड रिंग, जो मोड़ देता, रिंग का मतलब होता है पिघला देना, यहाँ पे सेंस होगा। दैट वुड रिंग का मतलब जो पिघला देगा एनी हर्ट, किसी भी हर्ट को या किसी भी दिल को। तो इसको फिर से देखते हैं। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हर्ट। तो उसने ऐसे स्वर में याचना की जो किसी भी हृदय को परिवर्तित कर देगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। माई आर्म्स वेयर फुल। माई आर्म्स वेयर फुल, मेरी बाहें भर गई थी। आई हैड नो रूम। यहाँ पे रूम का सेंस जो है फ्रेंड्स वो ये नहीं होगा कि कमरा या कक्ष। यहाँ पे रूम का मतलब होता है जगह या स्पेस। तो जो राइटर है वो ये बोलने का प्रयास कर रहा है कि आई हैड नो रूम, अर्थात मेरे पास कोई जगह नहीं थी। लेट एलॉन्ग एनी नीड। तो लेट एलॉन्ग एनी नीड का, एलॉन्ग का मतलब होता है अधिक या ज़्यादा और नीड का मतलब आवश्यकता, अर्थात मुझे और अधिक आवश्यकता नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, दूसरी टोकरी की। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म्स। तो बैलेंसिंग का मतलब संभालते हुए, माई बास्केट्स एंड फैंस अपने पंखे और टोकरियों को, ऑन माई लेफ्ट आर्म्स का मतलब अपनी बाईं भुजा में यानी बाईं तरफ संभालते हुए। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपने कोट के दाहिने जेब में पहुंचा। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी रेजकारी पाई। तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म्स आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज। अर्थात अपनी टोकरी और पंखों को अपने बाएं हाथ में संभालते हुए मैं अपने कोट के दाहिने जेब में गया या अपने हाथ को वहाँ पहुँचाया और एक मुट्ठी चिल्लर या रेजकारी पाई। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल। तो परहैप्स का मतलब संभवतः, इन ऑल यानी सब मिलाकर 15 सेंट्स, अर्थात सब मिलाकर 15 सेंट्स थे। विच आई डिपॉजिट इन द बास्केट्स, जिसको मैंने रख दिया उस बास्केट में। दैट द यंग गर्ल हेल्ड, जिसको कि वो लड़की उठाए हुए थी। इम्प्लोरिंगली, इम्प्लोरिंगली का मतलब होता है निवेदन करने की मुद्रा में, बिफोर मी, मेरे सामने। तो मैंने उन पैसों को उस टोकरी में रख दिया जिसको कि वो लड़की निवेदन करते हुए मेरे सामने थी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई। आई ट्राई टू एक्सप्लेन का मतलब मैंने समझाने का प्रयास किया। दैट आई कुड नॉट बाई, कि मैं ख़रीद नहीं सकता द बास्केट, उस टोकरी को। बट एक्सटेंडेड द ग्रेटिविटी एज ए सब्सटीट्यूट। तो एक्सटेंडेड का मतलब होता है दे देना, ग्रेटिविटी का मतलब होता है दान, सब्सटीट्यूट का मतलब होता है बदले में, यानी किसी चीज़ के बदले में कोई दूसरी चीज़ को रख देना, उसको बोलते हैं सब्सटीट्यूट। तो यहाँ पे जो सेंस होगा वो ये होगा कि मैंने समझाने का प्रयास किया कि मैं ये टोकरी नहीं खरीद सकता, लेकिन एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को दान के रूप में दे दिया। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई, मैंने समझाने का प्रयास किया कि मैं ख़रीद नहीं सकता द बास्केट, उस बास्केट को। बट एक्सटेंडेड, लेकिन दे दिया द ग्रेविटी, दान में, एज ए सब्सटीट्यूट, एक बदले के वस्ते में दूसरी वस्तु को, अर्थात उस टोकरी के बदले में हमने पैसे को उसमें रख दिया। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। तो ऑफेंस का मतलब होता है यहाँ पे फ्रेंड्स अपराध करना, यहाँ पे जो सेंस होगा वो अपराध होगा। तो आई रियलाइज्ड यानी मुझे आभास हुआ या पता चला, एट वंस तुरंत, यानी तुरंत मुझे एहसास हुआ, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि हमने क्या अपराध कर दिया। यहाँ पे गिवन का सेंस देना नहीं होता, मतलब किया। तो मैंने तुरंत महसूस किया कि मुझसे क्या अपराध हो गया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 साल की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्स, गंदे ड्रेस में,
रैक्स का मतलब गंदा होता है या फटा पुराना, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और जो भुखमरी के कगार पर थी। एज ऑफ स्टारवेशन का मतलब भुखमरी के कगार पर। रेज्ड हर चिन, उसने अपने चिन यानी ठुड्डी को उठाया। तो इसको पूरा इस प्रकार से देखेंगे कि दिस चाइल्ड ऑफ 9 रेज्ड इन रैक्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन रेज्ड हरसेल्फ हर चिन। दिस चाइल्ड ऑफ 9 रेज्ड इन रैक्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन रेज्ड हर चिन, अर्थात ये लड़की जो 9 साल की थी, जिसका कपड़ा भी गंदा था और जो भुखमरी के कगार पर थी, उसने अपनी ठुड्डी को उठाया। रीच्ड इनटू द बास्केट, रीच इनटू द बास्केट का मतलब होता है कि बास्केट तक पहुंची, अर्थात उसने अपने हाथ को बास्केट तक पहुंचाया। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस, ग्रेशियसनेस का मतलब होता है शान शौकत या स्वाभिमान। प्राइड का मतलब भी अभिमान होता है। ऑफ ए लेडी, एक स्त्री की तरह। हैंडेड, हैंडेड का मतलब दे दिया, द मनी, उस पैसे को, बैक टू मी, मुझे। तो इन लाइन में जो सेंस है वो ये है कि बास्केट तक गई वो लड़की और पूरी मान सम्मान जो एक स्त्री की शान के साथ उस पैसों को मुझे वापस दे दिया। इसको फिर से देखते हैं। रीच्ड इनटू द बास्केट, उस बास्केट तक पहुंची। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ ए लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी, तो पूरे मान सम्मान और एक स्त्री की शान और शौकत के साथ उन पैसों को मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, तो अब वहाँ पे केवल एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने उस टोकरी को ख़रीद लिया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसको फिर से एक बार देखते हैं। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, आप देख रहे होंगे, देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, तो वहाँ पर केवल एक चीज़ मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने उस बास्केट को ख़रीद लिया। शी वाइप्ड हर आइज़, वाइप्ड का मतलब होता है पोंछना, तो उसने अपने आंसुओं को पोंछा। शी वाइप्ड हर आइज़ का मतलब उसने अपनी आंखों को पोंछा, अर्थात अपने आंसुओं को पोंछा। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन, और चली गई। यहाँ पे डैश डाउन का मतलब होता है, डैश डाउन का मतलब नीचे होता है, डैश का मतलब मूव करना या चलना, तो नीचे चली गई। अर्थात प्लेटफार्म पे बात हो रही थी, तो जब वो प्लेटफार्म से उतरी तो नीचे चली गई। डैश डाउन द प्लेटफार्म का अर्थात प्लेटफार्म के नीचे उतर गई। ही डिड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड नेवर एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, तो इसको फिर से देखते हैं। आई बॉट द बास्केट, मैंने बास्केट को ख़रीदा। शी वाइप्ड हर आइज़, उसने अपने आँखों को पोंछा। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म के नीचे चली गई। हीडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, तो हीडेड का मतलब होता है फ्रेंड्स चली गई, और ग्रास का मतलब घास, हट का मतलब झोपड़ी, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, 30 सेंट्स का मतलब 30 सेंट्स, और दैट नाइट का मतलब उस रात। तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि दैट ही डिड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, अर्थात किसी पास की झोपड़ी में चली गई। ही डिड का मतलब चली गई, उसके पास यानी वुड हैव, दैट वुड हैव यानी उसके पास, एट लीस्ट कम से कम 30 सेंट्स दैट नाइट, उस रात 30 सेंट्स होंगे। फिर से देखते हैं। He did for some grass hut that would have at least 30 cents that night, अर्थात उसके पास उस रात कम से कम 30 सेंट होंगे, और वो किसी पास की झोपड़ी में चली गई। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई टोल्ड, मैंने बताया, दिस स्टोरी, इस कहानी को, टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीज़न, मैंने बताया कि यही एक कारण था। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मैं भारत के प्रति प्रेम में गिर गया, अर्थात भारत से मुझे स्नेह हो गया, प्रेम हो गया। तो आई टोल्ड हिम इट वॉज़ वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, मैंने उन्हें बताया कि यही कारण था कि मुझे भारत से स्नेह हो गया।
द पीपुल आई सा इन इंडिया, उन लोगों को जिन्हें मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेजेस एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, वे लोग जो गांव में रहते हैं या जो हाई ऑफिस का मतलब यहाँ पे उच्च पदों पर या ऊंची पोजीशन पे जो काम करते हैं, हैव बोथ प्राइड एंड अ लेवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। हैव बोथ मतलब दोनों रखते हैं, प्राइड यानी अभिमान, एंड ए लिवली सेंस, तो लिवली का मतलब जीवित रहने का, सेंस का मतलब भाव, ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। तो डिसेंसी का मतलब होता है फ्रेंड्स कि, इसको फिर से देखते हैं, द पीपुल आई सा इन इंडिया दोज इन द विलेजेस एज वेल एज इन हाई ऑफिस हैव बोथ प्राइड एंड ए लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। तो डिसेंसी का मतलब होता है शिष्टाचार और सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता। तो वे लोग जिन्हें मैंने भारत में देखा, चाहे वे गांव के लोग हों, दोज इन द विलेजेस, चाहे वे गांव के लोग हों, इन हाई ऑफिस एज दोज इन द हाई ऑफिस, या ऊंचे पदों पर कार्यरत लोगों को, दोनों ही के पास गर्व और शिष्टाचार तथा नागरिकता के सजीव भाव थे। फिर से देखते हैं इसको, द पीपुल आई सा इन इंडिया दोज इन द विलेजेस एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिसेस, उन लोगों को जिन्हें मैं भारत में देखा, चाहे वे गांव के लोग हों या उच्च पदों पर काम करने वाले लोग हों, हैव बोथ प्राइड, दोनों ही लोगों के पास अभिमान, एंड ए लिवली सेंस, लिवली सेंस का मतलब सजीव भाव, यानी अभिमान भी है और सजीव भाव भी है, डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, किसका, शिष्टाचार का और नागरिकता का, दोनों ही प्रकार के लोगों के पास, चाहे वो गांव के लोग हों चाहे वो ऑफिस में काम करने वाले लोग हों, दोनों के पास सजीव भाव होता है शिष्टाचार और नागरिकता का। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, तो पैशन का मतलब जुनून होता है, इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्रता, तो उनमें स्वतंत्रता के लिए एक जुनून था। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सुंदर बालिका, बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पावर्टी, तो स्क्वेलर का मतलब होता है गंदी बस्ती, पावर्टी का मतलब होता है गरीबी। तो दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पावर्टी, ये सुंदर लड़की जिसने गंदी बस्ती और निर्धनता में जन्म लिया, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, और दोनों ही प्रकार से, बोथ का मतलब दोनों प्रकार से, ग्रामर एंड मैनर्स यानी ग्रामर में भी और मैनर्स का मतलब तौर तरीके में अशिक्षित थी, अनएजुकेटेड थी। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स का मतलब दोनों ही प्रकार से ग्रामर और तौर तरीके से अशिक्षित थी। हैड गिवन मी, मुझे दिया या मुझे दे चुकी थी, एक ग्लिम्स, एक झलक, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया। तो वार्म सोल ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि भारत की सजीव, यहाँ पे जो होता है, मुझे भारत की स्नेह, वार्म सोल ऑफ इंडिया का मतलब भारत की स्नेह भरी या प्रेम भरी आत्मा की एक झलक दिखला गई। इसको फिर से देखते हैं, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स यानी दिखला गई एक झलक या दे गई एक झलक, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, अर्थात प्रेम भरी आत्मा की एक झलक। तो दोनों मिला के इस प्रकार से बोलेंगे कि हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, अर्थात मुझे भारत के स्नेह की या प्रेम भरी आत्मा की एक झलक दिखला गई। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये जो लेसन है ये एंड होता है। मीनिंग आप इसकी एक बार यहाँ से जो लास्ट है इसको देख लें, हैड गिवन मी अर्थात दे गई या दिखला गई, ग्लिम्स का मतलब झलक, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया यानी भारत की आत्मा की। वार्म सोल ऑफ इंडिया का मतलब यहाँ पे वार्म सोल ऑफ इंडिया जो बोलेंगे हम, वो स्नेह के प्रति जो आत्मा है भारत की, उसकी एक झलक दिखला गई। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है एंड होता है फ्रेंड्स। आशा है आपको इसकी मीनिंग और इसका ट्रांसलेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिंदी इंग्लिश क्लासेस को। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। और आप हमें चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो राजा मियाँ 100 है, तो इस पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ ही ग्रामर से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। साथ में जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस ग्रामर के हैं
वो इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप जाके उसको वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।